मैं जगदीश प्रसाद आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। बिहार की ताज़ा स्थिति, राजनीतिक स्थिति जो आज चल रही है बहुत दयनीय चल रही है, क्योंकि पलटू राम जी सत्ता तो बदल करके चले गए, सत्ता पर बैठ गए, लेकिन उनका हाल जो है बहुत दयनीय स्थिति चल रहा है। क्योंकि उन्होंने शपथ ग्रहण तो ले लिया, शपथ ग्रहण लेने के बाद मुख्यमंत्री बन गए, पलट गए। पलटने के बाद उनके बगल में 2 शेर बैठा दिया गया है। जो पहला शेर हैं जो विधानसभा अध्यक्ष थे, और दूसरा जो शेर हैं वो बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। दोनों तरफ से उनको बॉडीगार्ड के रूप में रखा गया है, लेकिन दोनों तरफ से उनकी परेशानी जो है बढ़ चुकी है। परेशानी इस तरह की बढ़ी हुई है कि उन्होंने कहा था कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। बिहार का क्या खाक विकास करेंगे? तो चंगुल में फंस गए। चंगुल में फंसने के बाद जिस चीज़ पर उन्होंने अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते थे, उस विभाग को वो दोनों शेर कह रहा है कि हमको दीजिए। कौन सा विभाग है? एक है गृह विभाग और दूसरा है प्रशासनिक विभाग। दोनों विभाग वो दोनों आदमी चाह रहा है कि मेरी तरफ आ जाए, और नीतीश जी जितने फरफरा रहे थे, खुद के इधर भाग रहे थे, खुद के उधर भाग रहे थे, इनकी अब सीमा जो है बहुत ही कम हो गई है। इनकी जो शक्ति है, जो दिखाते थे कि मैं सीएम कम रहते हुए, कम संख्या बल रहते हुए मैं पूरी जनता को बेवकूफ बना रहा हूँ। ये बेवकूफ बनाने की जो लीला इनकी चल रही है, लीला अब बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। ये जैसे सांप जो होता है बिल में घुसने के लिए अपने आप को कमजोर करके, पतला करके बिल में घुसना चाहती है, उसी तरह से नीतीश जी की ये स्थिति हो गया है। जो एनडीए की तरफ से उनको मिलेगा उस बात को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो फिर पुनः भाग करके महागठबंधन की ओर आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन आने की आस लगा सकते हैं। बहुत लोगों की भविष्यवाणी है कि ये 6 महीना एक व्यक्ति कह रहा था, लेकिन हमें तो लग रहा है कि 3 महीना में भी इनका कार्यकाल सही ढंग से नहीं चलेगा। ये बेचैनी में अपने आप को छटपटाते हुए कहीं का नहीं रहेंगे, न घर का न घाट का। धोबी की तरह इनकी दशा हो जाएगा, न घर के न घाट के रहेंगे। ये स्थिति इनकी होते जा रही है, और इनकी ये स्थिति हो गई है। संख्या बल तो कम है ही, आने वाला समय में समाप्ति की कगार की ओर ये नीतीश बाबू पलटू राम जी जा रहे हैं। और इनका दिन मैं पहले ही बताया था अनुमान करके कि इनका दिन बहुत कम समय का रह गया है। अब ये विकास पुरुष नहीं, अब ये अपने आप को बुझे कि हम विनाश पुरुष बनने जा रहे हैं। ये खिताब बिहार की तरफ से इनको मिलेगा, बिहार के जनता की तरफ से मिलेगा कि ये विकास पुरुष नहीं, ये विनाश पुरुष है। केवल कुर्सी के लिए, अपनी निजी स्वार्थ के लिए सारी ये कांड करते जा रहे हैं, और करते करते आज जा करके बड़े भाई के बीच के चंगुल में जा करके फंस गए, और फंस करके पूरे छटपटा रहे हैं। क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? एक तरफ विधानसभा के अध्यक्ष को आपने दगाबाजी किया था, और दूसरे तरफ जो शेर है पार्टी के अध्यक्ष हैं, उस पार्टी को भी आपने बहुत सताया है, बहुत तपाया है। और तपाने के लिए वो लोग अपना समय निकाल करके आपके दोनों तरफ बैठा हुआ है, एकदम पंजा जमा करके, और आने वाला समय आपको निकाल करके ये दोनों आदमी किया तो खा जाएंगे, और नहीं तो आपको फेंक देंगे। फेंकने के बाद कोई नाम लेने वाला बिहार में नहीं रह जाएगा कि नीतीश जी इतने पलटी मारने वाले व्यक्ति मारते मारते घेर में धरा गए, और ये घेर में जा करके फंस जाएंगे, और इनकी राजनीतिक वहीं समाप्त हो जाएगी। ये लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, जिस फायदा के लिए गए हैं, हो सकता है कि 2 से 5 ही सीट इनको हासिल हो, लेकिन ये गए थे कि 17 में 17 मिलेगा। फिर ऐसा नहीं होने जा रहा है। खड़ा होने के बाद भी इनकी कुर्सियां खिसकती जा रही है, इनकी क्षमता घटती जा रही है। क्षमता घटते घटते ये क्षमता विहीन हो जाएंगे,
और लास्ट में इन्होंने समर्पण करके अपने आप को समाप्त कर लेंगे। इसमें किसी का दोष नहीं है, न जनता का दोष है, न इनके पार्टी के लोगों का दोष है और न अदर पार्टी का दोष है। एक कहावत था कि एक सरदार जी जा रहे थे रात्रि के समय में और ये 2 गाड़ियां थी। एक गाड़ी जा रही थी और उसमें 2 लाइट था। वो फोकस लाइट सरदार जी ने देखा। फोकस लाइट देखने के बाद उनको लगा कि दो गाड़ी है, लेकिन गाड़ी एक ही था, 2 लाइट उसमें लगा हुआ था। बीच से इन्होंने निकलना चाहा, जिसके चलते एक्सीडेंट हुआ और उसी में समाप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये कुर्सी कुमार पलटू राम जी की दशा होने वाला है। सब लोग अपने अपने तरफ से अनुमान लगाते जा रहे हैं और नेता का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अपना चरित्र दिखा रहे हैं। इस तरह की चरित्रवान नहीं होना चाहिए, चरित्र से गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। बार बार पलटी मारने से क्या आप विकास करेंगे, लोगों की क्या सेवा करेंगे? आप अपनी स्वार्थ में पलटी मारते 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 आप उस गर्त में चले गए कि फिर वहां से लौट कर आने वाले अब नहीं है। नीतीश बाबू, आप अपना बुझिए, जनता आपको माफ करने वाली नहीं है, जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए आप सचेत, अभी से भी सचेत हो जाइए अपने आप में। आप जा रहे हैं, अपने आप को संभालिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, न रहने वाले हैं। ये भविष्यवाणी है, अनुमान ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पथ चला हुआ है बहुत दुर्दीन होने वाला है। मैं इतना ही कहकर अब बिहारवासी, जय बिहार, जय भारत, जय जवान, जय किसान। किसानों को आपने भी दवाई किया, इसलिए किसी तरफ से आपको ये फायदा पहुंचने वाला नहीं है। आप नीचे जा रहे हैं, अपने आप को संभालिए, केवल अब स्थिर बैठने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपका ये पतन निश्चित है, सुनिश्चित है, निश्चित नहीं सुनिश्चित है। आप कहीं के नहीं रहेंगे।